वेलकम गाइस SSCIQ यूट्यूब चैनल। SSCIQ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मई मंथ के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके रिवीजन के लिए, जिससे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल सके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस पूरे वीडियो में कवर किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टस से इम्पॉर्टेंट है उसे मैंने यहाँ आपको वीडियो में लाया है। तो यहाँ पे जो लोग नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे जाएँ और @SSCIQQ सर्च करें। टेलीग्राम खोलेंगे आप और सर्च बार में SSCIQQ लिखेंगे तो हमारा टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी और इनके बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में दिया है, मैं बताता हूँ आपको। 12 मई 2020 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इस विषय की मुख्य थीम नर्सिंग द वर्ल्ड टू द हेल्थ है। यह दिवस आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिवस स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सों के योगदान को सम्मानित करने तथा उनसे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। क्रीमिया युद्ध के दौरान वह नर्सों के प्रबंधक और प्रशिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थी। तो ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, इनके जन्म के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्सेज डे। क्वेश्चन 2 है, केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा में इसे शुरू किया गया है। 11 मई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उड़ीसा के केंद्रीय विश्वविद्यालय की हेल्पलाइन भरोसा की शुरुआत की। इससे कोविड-19 के संक्रमण के दौरान कठिन परिस्थितियों से तनावग्रस्त छात्रों को उबरने में सहायता मिलेगी। इसका हेल्पलाइन नंबर 08046801010 को नई दिल्ली से वर्चुअल तरीके से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? उड़ीसा विश्वविद्यालय के छात्रों को भावनात्मक सहयोग देना। क्वेश्चन नंबर 3 है, 25 अगस्त से 30 सितंबर तक आयोजित होने वाले फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का फाइनल चरण किस देश में आयोजित होगा? तो इसका सही आंसर है फिलीपींस, सी ऑप्शन। फीबा 11 मई 2020 को फीबा ने जानकारी प्रदान की कि फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन 25 अगस्त से 10 सितंबर तक किया जाएगा। ग्रुप चरण के मुकाबले में इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस में आयोजित होंगे। ठीक है, आइए फाइनल चरण फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित होगा। इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार होगा जब इसका आयोजन एक से अधिक देशों में किया जाएगा। इस विश्व कप में विश्व भर से 32 टीमें भाग लेंगी। वर्ष 2019 में चीन में आयोजित फीबा बास्केटबॉल विश्व कप में स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को पराजित कर खिताब जीता था। अगर 2019 का फीबा विश्व कप के बारे में बोलेगा कि 2019 का फीबा वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो आप बोलेंगे स्पेन ने। ठीक, अर्जेंटीना को हरा के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 मई 2020 को केंद्र सरकार ने कितने द्वीप देशों की कोविड-19 महामारी से बचाव में सहायता के लिए मिशन सागर का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है सी, 5 देशों के लिए किया। 10 मई 2020 को केंद्र सरकार ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के 5 द्वीप देशों की कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु सहायता के लिए मिशन सागर का शुभारंभ किया। ये 5 द्वीप देश हैं, मालदीव हैं, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी की तैनाती की गई है। ठीक है, INS केसरी
जो 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुओं सहित कोविड-19 संबंधित दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 देशों के लिए रवाना हो गया है। 10 मई 2020 को किस इंश्योरेंस कंपनी ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर SBI जनरल इंश्योरेंस है, इसने ही लॉन्च की है। 10 मई 2020 को SBI जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी नाम एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 से 5 लाख तक रुपए का कवर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 1 से 5 लाख रुपए का। इसके अलावा इस पॉलिसी में कोविड-19 के अस्पताल खर्च को भी कवर किया गया है। वेरी गुड। यह पॉलिसी IRDAI के मानक कवरेज और किफायती प्रीमियम के साथ तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में 9 मई 2020 को प्रसिद्ध गायक, गीतकार एवं संगीतकार लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित है? तो वो अमेरिका से संबंधित है, वो अमेरिका के रहने वाले। ठीक है, 9 मई 2020 को प्रसिद्ध अमेरिकी गायक, गीतकार एवं संगीतकार लिटिल रिचर्ड वाइने पेनिमन पूरा नाम का निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। वह रॉक एंड रोल के जनक थे। उनको वर्ष 1986 में रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम के पहले समूह में शामिल किया गया था। इसके साथ ही उन्हें वर्ष 1993 में रिकॉर्डिंग अकादमी से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये हैं लिटिल रिचर्ड। क्वेश्चन 7, किस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा कोविड-19 महामारी के परीक्षण हेतु कम लागत वाली पेपर स्ट्रिप टेस्ट तकनीक फेलुदा विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है डी ऑप्शन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा कोविड-19 महामारी के परीक्षण हेतु कम लागत वाली पेपर स्ट्रिप टेस्ट तकनीक फेलुदा विकसित की गई है। इस जांच विधि का नाम बंगाल के काल्पनिक जासूसी चरित्र फेलुदा के नाम पर रखा गया है। इस परीक्षण तकनीक का वैज्ञानिक नाम FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन SA है, मतलब फेलुदा का फुल फॉर्म F। ठीक है, यहाँ से E, यहाँ से AL, यहाँ से U, यहाँ से D और यहाँ से A होगा, जिसे संक्षेप में फेलुदा कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन है, 14 मई 2020 को किस राज्य में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ये यूपी में की गई, योगी आदित्यनाथ के द्वारा। 14 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 56,754 उद्यमियों को 2002 करोड़ 49 लाख रुपए का ऋण ऑनलाइन वितरित किया। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दृष्टिगत विभागीय योजनाओं यथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को भी लाभार्थियों की सुविधा हेतु ऑनलाइन किया। मुख्यमंत्री ने MSME के साथ ही पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें जो इसमें मैंने यहाँ पर लिस्ट दे रखी है इसके बारे में कि भाई नंबर 1 पे कौन सा, पहले स्थान पे स्वीडन है, सेकेंड पे स्विट्जरलैंड है, तीसरे पे फिनलैंड है, चौथे पे डेनमार्क है, पाँचवें पे नॉर्वे है, छठे पे ऑस्ट्रिया है और 7वें नंबर पे UK का। ये टॉप 10 देशों की लिस्ट है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 की। 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फेडरेशन द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया गया। इस सूचकांक में 115 देशों को शामिल किया गया। अभी कोई आपसे पूछेगा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आप बोलेंगे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक इन देशों के ऊर्जा क्षेत्रों की तुलना करता है और ऊर्जा संक्रमण के लिए उनकी तत्परता का विश्लेषण करता है। इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जैसा मैंने फिगर में बताया अभी, और स्विट्जरलैंड को दूसरा, फिनलैंड को तीसरा, डेनमार्क को चौथा, नॉर्वे को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले वर्ष 76वें स्थान पे था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 मई 2020 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया? तो इसमें आंसर है वी विद्यावती। ये हैं वी विद्यावती, जिन्हें महानिदेशक नियुक्त किया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मई 2020 में केंद्र सरकार में वरिष्ठ IAS अधिकारी वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वो वर्ष 1991 बैच के कर्नाटक कैडर के अधिकारी हैं। ASI के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अब क्वेश्चन जो है 10 पूरे मैंने डिस्क्रिप्शन वाले बताए। अब ये क्वेश्चन है 1 लाइनर है, आप बन करता जाऊँगा, बताता जाऊँगा, आप अच्छे से ध्यान से देखिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता था। किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर शून्य रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस। यही GDP वगैरह का ज़्यादा रेटिंग बताता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में सुर्खियों में रहा इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड इंडिया आइनॉक्स किस भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की एक सहायक कंपनी है? तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 नंबर है, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने एयरफील्ड के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए भारत की किस पावर फर्म के साथ अनुबंध किया? तो ये टाटा पावर के साथ अनुबंध किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, झारखंड ने 1 वर्ष के लिए 11 ब्रांडों पान मसाले के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि उनमें मौजूद किस हानिकारक रसायन पर अंकुश लगाया जा सके? तो ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिस पे अंकुश लगाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस सशस्त्र बल द्वारा निर्मित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का एक किफायती मॉडल नैदानिक उपयोग के लिए प्रमाणित किया गया है? तो ये भारतीय नौसेना, ठीक है, इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में सुर्खियों में रही मुख्यमंत्री युवा योग योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? तो ये त्रिपुरा की पहल है, ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस भारतीय का कार्यकाल गुडविल एम्बेसडर में बढ़ाया? तो ये दिया मिर्जा को बढ़ाया 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोविड-19 प्रतिबंधों के बाद भारत की यात्रा करने वाले पहले उच्च स्तरीय विदेशी गणमान्य व्यक्ति जलमाय खलीलजाद किस देश के विशेष दूत हैं? ये अमेरिका के विशेष दूत हैं। ये शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान और हमारे इंडिया में विजिट करके गए हैं और अफगानिस्तान में को सपोर्ट करने के लिए इंडिया को इन्होंने थैंक्स भी बोला है, उसकी सराहना भी की है। क्वेश्चन नंबर 19 है, IAAF द्वारा हर साल मई के महीने में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ये विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। ये 7 मई को मनाया गया था अभी रिसेंटली, विश्व एथलेटिक्स दिवस। CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB ने किस भारतीय कंपनी के साथ अपने फेलुदा परीक्षण किट का व्यवसायीकरण किया है? तो ये टाटा सन्स के साथ किया है फेलुदा किट के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिन्होंने हाल ही में आर्थिक मामलों के सचिव का प्रभार संभाला है? तो ये तरुण बजाज जी हैं, जिन्हें आर्थिक मामलों का सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में सुर्खियों में रहे वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? ये सबको पता है, विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापसी। क्वेश्चन नंबर 23 है, अमार सोना बांग्लादेश का राष्ट्रगान किस भारतीय कवि द्वारा लिखा गया है, जिसकी जयंती 5 मई को मनाई जाती है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, गुरुदेव। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय नौसेना द्वारा दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ये समुद्र सेतु ऑपरेशन है, ठीक है, ये नौसेना के द्वारा स्टार्ट किया गया है। गरुड़ गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है सौरभ लोढ़ा को प्रदान किया गया है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जो इस वीडियो पे न्यू हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और जो लोग इस वीडियो की PDF
चाहते हैं वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ सर्च करें SSC IQQ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर 27 है, कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ये अभियान का नाम है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। काफ़ी अच्छा लगता है बोलने में। क्वेश्चन नंबर 28, निगाह किस राज्य सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों के बीच जागरूकता प्रदान करना है? तो ये हिमाचल है जिसमें निगाह स्टार्ट किया गया है। आइए नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में संगठन ने UV ब्लास्टर नामक एक अल्ट्रावायलेट UV कीटाणु शोधन टावर को विकसित किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? DRDO। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंडिया SME सर्विस प्लेटफॉर्म भारत के किस वित्तीय संस्थान की एक डिजिटल पहल है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की पहल है जो लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये सारे 30 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, छाड़ के मैंने बनाया है। आई होप ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप इसको अच्छे से स्टडी करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। कमेंट करके तो ज़रूर बताएं जिन्होंने देखा है कि क्या था, क्या स्पेशल था इसमें और क्या बैड था, दोनों चीज़ें बता दें। ठीक है, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, शेयर वीडियो, कमेंट अबाउट वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।